नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। भाई अभी पबजी बैन हो गया इंडिया में। पबजी के बैन होने के बाद सब्जी बनाई अक्षय कुमार ने और फौजी के नाम से उस सब्जी को प्रस्तुत कर दिया है। देश का अपना गेम आत्मनिर्भर भारत के झंडे के तहत फौजी गेम लॉन्च किया जा रहा है। अक्षय कुमार इसका 20% जो हिस्सा होगा प्रॉफिट का, वो भारत के वीर जो उनकी ऐप है उसे दिया जाएगा। देखो, बीइंग ह्यूमन के नाम से सलमान खान ने तो ऑलरेडी इंसानियत के मसीहा बनने का जो मशाल उजाला रखी है, अक्षय कुमार ने भी देशभक्ति का चोला ओढ़ लिया है। हमारे देश में एक धर्म यानी रिलीजन, हमारे देश में देखो भैया, धर्म आस्था रिलीजन के नाम पर आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, बेच सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। और धर्म आस्था रिलीजन के बाद देशभक्ति बड़ी आसानी से बिक जाती है। और इसी देशभक्ति के सबसे बड़े वाले सेल्समैन है अक्षय कुमार, जो कि देशभक्ति का चोला पहनकर लोगों को फौजी खिलवाएंगे। हालांकि इस गेम का जो पोस्टर लॉन्च किया गया है, ये ऑलरेडी किसी और बाहर के गेम की हूबहू कॉपी है। बस हमारा तिरंगा वहां पर चिपका दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस कदर ये पूरी की पूरी कट कॉपी पेस्ट की गई है। अब यहाँ पर कई लोगों को ये भी शक है कि ये गेम सुशांत सिंह राजपूत डेवलप कर रहे थे। देखिए भैया, सुशांत के ऊपर तो ऑलरेडी काफ़ी थ्योरी बन गई। कुछ लोग कल तक कह रहे थे कि वो कोरोना की कोई ऐप डेवलप कर रहा था, जिसका पेटेंट आदित्य ठाकरे ने चुरा लिया। इतनी सारी थ्योरीज आई और उन थ्योरीज में कहीं कोई आधार नहीं था। जैसे वो 14 जून या 13 जून की रात पार्टी वाली थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, सारी थ्योरी औंधे मुँह गिर गई। खम्बट्टा सारी थ्योरी औंधे मुँह गिर गई। वैसे ही कल तक लोग कह रहे थे कि वो ऐप बना रहा था, अब वही लोग कह रहे हैं कि ही वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ पबजी काइंड ऑफ अ गेम। तो एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, ऐसे जो गेम्स होते हैं वो घर में बैठकर डेवलप नहीं होते हैं, डिज़ाइन नहीं होते हैं। 27 अप्रैल 2020 को सुशांत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी, जहां वो लिखा था उसने कि वो बहुत एक्साइटेड है ये गेम वगैरह कैसे बनते हैं, इनके मेकिंग की, कोडिंग की सारी चीज़ें सीखने के लिए। 27 अप्रैल को उन्होंने पोस्ट की अपने कुछ डायरी के कुछ हिस्से, जहां उन्होंने लिखा कि यार आई एम जस्ट लर्निंग द कोडिंग एंड ऑल सच थिंग्स। 27 अप्रैल को वो पोस्ट है, ठीक है। 27 अप्रैल, उसके बाद मई और जून में सुशांत की मृत्यु हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि 2-3 महीने, चलो 6 महीने मान लेते हैं। जनवरी में तो वो ये डिप्रेशन की थ्योरीज भी आ रही हैं, दिमागी तौर पर वो कोई चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो कोरोना की ऐप भी बना रहा था और ऐसे में वो एक गेम भी बना रहा था, वो भी ज़्यादातर हिस्सा लॉकडाउन के दौरान, यानी घर में बैठे बैठे। जबकि इस तरह के जो गेम्स होते हैं पबजी टाइप के या फ्री फायर टाइप के, इनके लिए पूरी टीम लगती है, ग्राफिक, इंटरफेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक टीम मिलकर ही बनाती है। घर में बैठे बैठे ये चीज़ें नहीं बनती, ऐसा मेरा मानना है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मेरा कोई टेक्निकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, सो मेरा इतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ में कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये गेम सुशांत ने बनाया था, पेटेंट ये वो। अब ये जो गेम लॉन्च किया जा रहा है, इसको एनकोर गेमिंग का नाम की कोई कंपनी है, जो कि विशाल गोंडल, जो ऑलरेडी इंडिया गेम्स के मालिक थे एक ज़माने में, उन्होंने 100 मिलियंस में वो इंडिया गेम्स बेचकर GOQII नाम से एक फिटनेस ब्रांड लॉन्च किया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। उसी ब्रांड के साथ मिलकर वो कोरोना डिटेक्टिंग ऐप वगैरह पे भी काम कर रहे थे। तो उनके साथ अक्षय कुमार के बहुत सारे फोटोज़ हैं और अक्षय कुमार के फोटोज़ आदित्य ठाकरे के साथ भी हैं। तो किसी महाविद्वान इंसान ने ये थ्योरी बनाना शुरू कर दी और पुराने 1-2-3 साल पुराने फोटोज़ वायरल कर दिए कि देखो सुशांत को मारकर उसका पेटेंट ले लिया। जबकि BMC वाले कहते हैं कि उन्होंने वो जो कोरोना डिटेक्टिंग ऐप है वो इजराइल की किसी कंपनी के साथ एक टाइप किया, उसके थ्रू है। अब इस गेम की बात कर लेते हैं। ये गेम देखिए, जैसे कि मैंने कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सुशांत से ही वो गेम चुराया हो, और सुशांत तो खुद अप्रैल तक सीख रहा था लैंग्वेज कोडिंग। तो आई डोंट थिंक कि अप्रैल में इतनी जल्दी गेम डेवलप हो जाता। अब यहाँ पर मैं कट कॉपी पेस्ट का फंडा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार को देखिए कट कॉपी पेस्ट में मास्टर है वो। आनंद फानंद में उन्हें पबजी बैन हुआ तो उसका इनकैश करना था उस टाइम को, तो उन्होंने फौजी का पोस्टर कट कॉपी पेस्ट करके लॉन्च कर दिया। इस चीज़ में वो माहिर है। साउथ की फिल्मों की कट कॉपी पेस्ट करके रीमेक बना लेते, चाहे राउडी राठौर हो, चाहे कंचना का रीमेक आने वाला लक्ष्मी बॉम्ब, फिर एक वीरम का रीमेक आएगा रमन्ना, गब्बर इज बैक, वो भी साउथ फिल्म की रीमेक थी। तो अक्षय कुमार कट कॉपी पेस्ट करने में और देशभक्ति के नाम पर चीज़ें बेचने में एक्सपर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सुशांत का गेम चुराया है।
और उनकी कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि ये गेम हम वैसे भी अक्टूबर एंड तक लाने वाले हैं, अभी सिर्फ अनाउंस किया है। उनकी टीम काफ़ी टाइम से इस पर डेवलपमेंट पर विचार विमर्श कर रही थी। तो यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट और देशभक्ति के नाम पर पब्लिक को चूतिया बनाने का जो अक्षय कुमार करते हैं, अक्सर सही बात पर कभी स्टैंड नहीं लेते। पिक्चरों में बड़ी देशभक्ति न्याय की बातें करते हैं। जब देख लिया कि सुशांत के लिए सीबीआई आ गई, तब उन्होंने भी सुशांत के फेवर में बहुत सारी बातें बोली। अक्षय कुमार, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स सुशांत केस में बहुत समय तक चुप रहे और बहुत सारी थ्योरीज बनी, बट दैट डजंट मीन कि वो कोरोना वाली ऐप और ये गेम में अक्षय कुमार का कहीं कोई लिंक है। मैं ये चीज़ सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स कि 27 अप्रैल को वो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में ही, उसमें सब लिखा है कि आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द थिंग्स कि कैसे क्या होता है। तो ये मेरा एक ओवरऑल रिएक्शन है सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के। बहुत सारी थ्योरीज बन रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी थ्योरी सच हो, और जितने लोग ये थ्योरीज ले लेके आ रहे हैं वो कहीं कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं रख रहे हैं। जैसे वो 14 जून की रात को पार्टी वाली थ्योरी, सीसीटीवी फुटेज बंद थी, ये थी वो थी। अब मुझे किसी के थ्रू पता चला कि सीबीआई के पास 12 से लेकर के 14 तक की सीसीटीवी फुटेज पहुंच गई, उन्होंने एक्सेस कर लिया है, डेटा भी रिट्रीव हो रहा है। तो अगर सुशांत का कोई गेम वगैरह था या कोरोना ऐप थी तो ये पता चल जाएगा। लेकिन लोग वेट करने के बजाय मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, जो कि मैं समझ रहा हूँ गलत है। हाँ, अक्षय कुमार देशभक्ति के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, इधर से पोस्टर उठाया फटाक से लॉन्च कर दिया। बट आई थिंक कि गेम जो डेवलप किए जाते हैं वो एक प्रॉपर रिसर्च करके और प्रॉपर तरीके से डेवलप किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का माइंड इन्वॉल्व रहता है। तो ये कहना कि सुशांत का पेटेंट था, लॉकडाउन में कहाँ से पेटेंट हो गया भाई? लॉकडाउन में तो सब बंद था, मार्च अप्रैल मई सब बंद था ना, सारे सरकारी ऑफिस वगैरह सब बंद थे। तो सुशांत कब गया ये गेम पेटेंट करवाने? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो कह रहे हैं कि ये गेम तो सुशांत के नाम पे पेटेंट था। अब कई विद्वान अपने अपने लॉजिक देंगे कि तो उसको डिफेंड कर रहा है। देखिए भैया, मैं सही बात करता हूँ और मैं लॉजिक और फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। हवाई थ्योरीज पर मैं वैसे भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी आदत है, मैं चीज़ों को अच्छे से देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। कोई 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी पिक्चर है, वायरल कर दो आदित्य ठाकरे और उसकी ऐसे करके अक्षय कुमार की, उसके ऊपर आप अपनी स्टोरी गढ़ दो, तो मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। बगैर सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगा देना, फिर जैसे वो खम्बट्टा वाला वो यूट्यूबर था, उसने फिर माफ़ी मांग ली, वीडियो डिलीट कर दिया, ऐसी चीज़ें मैं नहीं करता। और यही चीज़ आपको बोलूँगा कि आप भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा करने से पहले, बिलीव करने से पहले ज़रा खुद का दिमाग लगाइए। लॉकडाउन के टाइम पर पेटेंट कहाँ से हो गया उस ऐप का या गेम का? जो बंदा अप्रैल तक खुद ही कोडिंग या गेम कैसे बनता वो सीख रहा हो, वो 1 महीने में गेम बना भी लेगा और वो चुरा लेंगे। कई विद्वान तो ये भी कह रहे हैं कि यशराज की जो फिल्म है आने वाली, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वो सुशांत को ऑफर हुई थी। यार कौन सी दुनिया में रहते हो यार, मतलब थोड़ा अक्ल तो लगा लो। जिस यशराज के साथ सुशांत परेशान हो गया था, पानी पिक्चर डिले करते जा रहे थे, जिस सुशांत ने एकदम तंग आकर वो यशराज का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, वही सुशांत क्या फिर से यशराज की पिक्चर करेगा? आप जरा खुद सोच लीजिए। और वो यशराज जिन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हम सुशांत को पिक्चर देंगे ही नहीं, वो इतनी बड़े बजट की पिक्चर सुशांत को देंगे? जरा थोड़ा सोच लिया करो बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हो। हैं, जिस यशराज की वजह से सुशांत के हाथ से कई फिल्में चली गई, इवेंचुअली दोनों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा, क्या सुशांत वही काम फिर करेगा? जरा सोच तो लिया करो बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हो। माना कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, माना कि बहुत सारे लोगों ने सुशांत का सपोर्ट नहीं किया, बट दैट डजंट मीन कि हम मन गढ़ंत कुछ भी बकवास कर दें किसी के अगेंस्ट, वहीं उठ के। कई पॉलिटिशियंस, कई लॉयर, सो कॉल्ड एडवोकेट ऐसी अनाप शनाप थ्योरी चला रहे हैं, जो कि मैं रोज देखता हूँ ट्विटर पे। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन लोग फिर भी वही चीज़ें करते हैं। खैर, इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करने आएंगे, दलीलें देंगे, आर्गुमेंट देंगे, लेकिन सच स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके पास इन चीज़ों को साबित करने के सबूत नहीं है। उसने बोला, बस बोला तो पुनीत ने भी तो बहुत कुछ था, फिर एबीपी न्यूज़ पे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था कि उसने तो ऐसी कुछ बात बोली नहीं, फॉरवर्डेड मैसेज था, वो शेयर कर दिया उसने। लोगों ने उस टाइम भी बड़ी बातें की थी मुझसे कि सर वो सही बोल रहा है, सर डीएस के सच देखना सीखो। हाँ, हम तो दूध पीते बच्चे, हमको क्या पता कुछ। पता चला सर, एक तो इतनी आप मंग धड़ंग कहानी बनाकर सर बताया, ये एक फॉरवर्ड किया था सर मैं सूरज पंचोली को लाइफ में नहीं मिला। दिशा सालियन कौन है, मेरे को सुशांत की मौत के 3-4 दिन बाद पता चला। मैं कौन होता हूँ ये सत्य पेश करने वाला सर?
मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने अपने लेवल को या जो भी एज एन एक्टर मैंने नहीं इतने अपने आप को सीरियसली लिया। मैं ये नहीं सोचा कि लोग मुझे इतना सीरियसली ले लेंगे कि वो सोचेंगे कि ये मेरा सत्य है। मेरी नादानी थी। तो मैं सबको, सूरज पंचोली को मैं भी आपके पहले भी ऑडियो में माफ़ी मांग चुका कि ब्रदर आई गॉट नथिंग टू डू विद, मैं तेरे को जानता नहीं, मैं कौन होता तेरा नाम लेने वाला। भी आपने आदित्य ठाकरे, मैं कौन होता आदित्य ठाकरे का नाम लेने वाला। तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरी फाइट नेपोटिज्म के खिलाफ है। मैं एक सुशांत हो सकता था, मैं बॉम्बे का हूँ, मैं बच गया। खैर वीडियो खत्म करता हूँ। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।